हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और आज का हमारा टॉपिक है वचन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी ग्रामर की जो सीरीज़ है हम वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम सारे हिंदी ग्रामर के टॉपिक करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ये वीडियो सीईटी, एस्टेट और जहाँ कहीं भी आपकी हिंदी ग्रामर आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज हमारा टॉपिक वचन है। इससे पहले हमने क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा ये सभी टॉपिक हमने अपने कवर करे हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासेस की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वचन यानी नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो देखिए वचन, सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर आपको उसका शाब्दिक अर्थ पता होता है तो वो चीज़ पढ़ने में और भी आसान लगती है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है संख्या यानी गणना। अब इसकी परिभाषा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण। ये सभी क्या है? संज्ञा हुआ, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी विकारी शब्द है। और मैंने आपको अपनी पहली क्लासेस में बताया था कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकें या फिर जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सके, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। कि जिस रूप से किसी व्यक्ति तथा या वस्तु के एक या एक से अधिक संख्या में होने का पता चले या बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का या फिर वस्तु का एक से अधिक संख्या में होने का बोध हो, यानी वो एक नहीं है, वो अधिक है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वचन। कि एक या एक से अधिक संख्या में होने का पता चले। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वाले शब्द दे रखे हैं। जैसे संज्ञा लड़का, अब लड़का का बहुवचन क्या बनेगा? लड़के। सर्वनाम वह का, वे। क्रिया खा रहा है, खा रहे हैं। विशेषण अच्छा, अच्छी। तो ये सभी क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी विकारी शब्द हैं और इन विकार से हमें इनके एक वचन और एक से अधिक संख्या का दोनों का पता चल रहा है। तो इस तरीके से हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे कि भाई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया जो भी विकारी शब्द होते हैं उनकी एक या एक से अधिक संख्या का हमें पता चले, वो हमारे वचन होते हैं। आइए वचन के भेद को देखते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से हमें व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी भी पदार्थ का एक होने का ज्ञात हो, उसकी एक संख्या क्या ज्ञात हो, तो वो हमारा एक वचन होता है। और वहीं पर शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ के एक से अधिक संख्या के होने का बोध हो, वो हमारा बहुवचन होता है। आई थिंक आपको वचन के बारे में पता भी होगा। एक वचन, बहुवचन बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। अगर कोई चीज़ एक है तो एक वचन है, और कोई चीज़ एक से अधिक है तो वो बहुवचन है। बहुत ही नॉर्मल सी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधित नियम। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, क्योंकि ये तो सभी को पता होता है कि वचन क्या है, एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। अब बात आती है कि एक वचन से जब हम बहुवचन बनाते हैं तो कुछ नियम को हम पालन करते हैं। तो वो नियम आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, स्त्रीलिंग संज्ञा। आई होप आपको स्त्रीलिंग पता होगा। स्त्रीलिंग क्या होता है? मैंने अभी शायद लिंक नहीं करवाया है, बट स्त्रीलिंग क्या होता है? जिसे स्त्री जाति का बोध हो वो आपका स्त्रीलिंग है। जब हम लिंग वाले टॉपिक को करेंगे तो और अच्छे से करेंगे, इसके बाद हम लिंग वाला टॉपिक ही करेंगे। तो स्त्रीलिंग संज्ञा रूप में या के स्थान पर य लगा के, यानी कोई स्त्रीलिंग संज्ञा है उसके पीछे या लगा हुआ है, तो उसका बहुवचन जब हम बनाएंगे तो हम या को हटाकर या लगा देंगे, यानी चंद्र बिंदु लगा देंगे ऊपर। तो इस तरीके से हम स्त्रीलिंग संज्ञा का एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। अब भी उदाहरण से देखना। यस, जैसे देखिए यहाँ पे चिड़िया, तो चिड़िया की जगह हमें चिड़िया, डिबिया डिबिया, चुईया चुईया, लुटिया लुटिया, बुढ़िया बुढ़िया। तो यहाँ पे यहाँ लगा दिया हमने। कब? जब हमारी स्त्रीलिंग कोई संज्ञा थी और उसके पीछे या लगा हुआ था, तो हम उस स्त्रीलिंग संज्ञा जिसके पीछे या लगा है उसका बहुवचन बनाने के लिए या को हटा के या यानी उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द में ए के स्थान पर ए लगाकर। देखिए, जो ए अक्रांत का मतलब होता है जिसके अंत में ए आए, तो उस ए को हटाकर जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो ए लगाएंगे। कैसे? देखते हैं। देखिए, किताब, यहाँ पे बै, बै यानी एक हमारा क्या है? व्यंजन है। और आपको पता है कि व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाए। यानी यहाँ पे वह कैसे बनेगा? अरे इस पेन में तो वो ही नहीं है, निप। तो यहाँ पे ना जो ये वह, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। वह
प्लस ए और यहाँ पे हलंत। जैसे अगर हम किसी शब्द के नीचे हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि वो शब्द अभी आधा है और उसको पूरा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ए। ए क्या है, हमारा स्वर है, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो यहाँ पे बे का मतलब देखिए, आप खुद किताब तो जब आप इसको उच्चारण करेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि इसमें कहीं ना कहीं ए की साउंड आ रही है, कि मतलब जो बे है वो किसकी हेल्प से बोला जा रहा है, ए की हेल्प से। तो यहाँ पे इस यहाँ पे अक्रांत आ गया, क्योंकि यहाँ पे ए के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, ए, यानी इसी के ही ऊपर हम ए की मात्रा लगा देंगे। तो किताबें, और ये अंकी बिंदी, अंकी बिंदी तो आएगी बात बातें, रात रातें, सड़क सड़कें, कलम कलमें, मैज मैजें। आप 2-3 बार इसका रिवीजन करोगे तो आपको इजीली ये रूल समझ में आएंगे। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन भरा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजी है अगर आप 2-3 बार इन्हें देखोगे तो। नेक्स्ट है देखिए, अक्रांत क्या होता है, अकार प्लस में अंत, अकार प्लस में अंत, यानी अंत में ए लगाए, वही तो होता है अक्रांत। हमने जब पहली वाली क्लासेस करी थी तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अक्रांत क्या होता है, उपरांत क्या होता है। नेक्स्ट है अक्रांत पुल्लिंग शब्द में आ के स्थान पर ए लगाकर। अभी कहीं पर अक्रांत आ रहा है, अक्रांत मतलब जिसके अंत में आए, तो कोई पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में आ रहा है तो उसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। देखिए लड़का, यहाँ पे आ रहा है तो लड़के, पंखा पंखे, बच्चा बच्चे, कोआ कोए, बेटा बेटे। अब है यहाँ पे इक्रांत व इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द में छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर हम इया लगाएंगे। भाई चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, और इन दोनों के स्थान पर हम इया लगा देंगे, किसमें, जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे जिसमें इक्रांत और बड़ी, यानी अंत में छोटी ई आ रही है या बड़ी ई आ रही है और वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उनका बहुवचन बनाते समय हम छोटी ई और बड़ी के स्थान पर इया लगाएंगे। उदाहरण से देखिए, नीति नीतियाँ, नदी नदियाँ, है ना, पे ये छोटी ई है ये, ठीक है। नारी नारियां, और आपका रीति रीतियां, प्रीति प्रीतियां, टोपी टोपियां, झाड़ी झाड़ियां। और यहाँ पे ना कुछ अपवाद भी है, देखिए कुछ स्थान पर केवल इयो ही लगेगा, जिसकी मुनि मुनियो, मुनिया थोड़ी लगेगा। अब यहाँ पे उक्रांत, या यहाँ पे है बड़ा उक्रांत या उक्रांत, है ना। अक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में अगर कहीं भी छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो तो उसके बाद ए लगाएंगे, और छोटा ऊ बड़ा ऊ को तो हम छोटा ऊ ही रहने देंगे और इनके स्थान पर हम ए भी लगाएंगे। ऑप्शन से, सॉरी, उदाहरण से देखो, बिंदु बिंदुएं, छोटा ऊ था हमने छोटा ऊ ही रहने दिया और ये ए और लगा दी जो कि हमें लगाना है। वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ था ना, बड़ा ऊ के बाद हमने छोटा ऊ लगा दिया, चाहे बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ, लगेगा छोटा ऊ ही और ये एक ही मात्रा लगेगी। अब है अक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में ए लगाकर, अगर अक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञा मतलब है कि भाई ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके पीछे आ लगा हो तो उसमें हम आ के स्थान पर ए लगा देंगे। जैसे लता लताएं, रचना रचनाएं, संस्था संस्थाएं, दवा दवाएं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ एक वचन शब्दों के आगे साथ अगर कुछ ऐसे बहुवचन एक वचन शब्द है जिनके लग गण जन वृंद लगाकर बहुवचन बदलना, मतलब कि कुछ ऐसे एक वचन शब्द होते हैं जिनके आगे या फिर हम पीछे लगाकर या उनके साथ में लगाकर उन्हें बहुवचन कर सकते हैं। जैसे कोई लग गण ये वाले शब्द लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाते हैं। अभी आप उदाहरण से देखना, जैसे देखिए, हम तो हमने हम लोग, तुम लोग, श्रोता श्रोतागण, ये गण लोग लोग, तो इनसे क्या है, ये एक वचन शब्द है, अब हमने इनके पीछे लोग लोग गण गण लगा दिया तो ये बहुवचन बन गए। तो कुछ ऐसे भी एक वचन शब्द होते हैं जिनके अंत में या फिर प्रारंभ में कुछ ऐसे शब्द लगा देते हैं जिनसे कि वो बहुवचन बन जाते हैं। ये वो ही शब्द है। अब है एक वचन तथा बहुवचन संबंधित अन्य नियम। कुछ अन्य नियम में देखिए, इन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। कुछ ऐसे शब्द है वो दिखने में तो लगेंगे कि एक वचन है, बट वो एक वचन ना हो कि उनका जो प्रयोग है वो सदैव बहुवचन में होता है। प्राण, होठ, हस्ताक्षर, आंसू, दाम, दर्शन, लोक, होश, बाल, अक्षत, समाचार, यहाँ पे आएगा रोम, प्रजा, भाग्य, दर्शक। तो ये सभी कैसे शब्द हैं, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है, कुछ शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन एक समान होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक वचन भी और बहुवचन भी दोनों ही एक समान होते हैं। जैसे कि पानी, अब आप पानी को पानिया या पानियों तो नहीं करोगे, सरसों, राजा, आकाश, सूर्य, मन, प्रेम, जल। अब यहाँ पे देखिए,
हर हर एक प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे कि हर व्यक्ति झूठ बोलता है, जो ये हर एक प्रत्येक है, इनका हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। धातुओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। कोई धातु होती है जैसे सोना, चांदी, पीतल, ये सभी एक वचन में ही प्रयोग करते हैं हम। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक, जो समूहवाचक संज्ञा होती है उसका भी प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे कि जनता, सभा, परिषद, पुस्तकालय। यदि समूहवाचक संज्ञा में कुछ मतभेद आ जाए, जैसे कि कोई समूहवाचक संज्ञा बट उसमें कुछ मतभेद आ रहे, तब वो बहुवचन के रूप में प्रयोग होती है, जैसे कि जनता में से कुछ। अब जनता तो क्या थी, समूहवाचक थी, इसलिए हमने इसको एक वचन के रूप में प्रयोग किया, बट अब यहाँ पे जनता में कुछ मतभेद आ गया, जिसकी जनता में से कुछ लोग उठकर गुस्सा कर रहे थे, देखो रहे थे, यानी यहाँ पे जब किसी भी समूहवाचक संज्ञा में मतभेद आ जाता है तो वहाँ पर वो एक वचन के रूप में प्रयोग ना होकर बहुवचन की तरह बिहेव करते, जैसे इसमें किया है कि जनता में से कुछ लोग उठकर गुस्सा कर रहे थे। अब देखिए आप जनता को देखिए, जनता हमेशा एक वचन में काउंट होगी, जनता आ रही है, क्यों जनता आ रही है, ये तो नहीं होता ना। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर अगर हम कहीं आदर प्रकट करते तो उसके लिए हम एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का प्रयोग कर देते, जैसे कि शिवाजी वीर थे, पापा आ रहे हैं, ऐसे में पापा आ रहा है, कुछ ऐसे होने करते हैं। ऐसे पापा आ रहे हैं, इस तरीके से हम किसी भी आदर के लिए हम एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बड़प्पन दर्शाने के लिए भी कहीं कहीं लोग अपने आप को बड़ा दर्शाने के लिए मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि राम ने नौकर से कहा हम आ रहे हैं। अब ये हम क्या, तुम झुंड थोड़ी आ रहा है तुम्हारे साथ, तुम ही तो आ रहे हो, तो तुम यूज़ करो, मैं यूज़ करो, बट कहीं कहीं पर हम बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुवचन की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है, आज पिताजी गुस्सा थे, कह रहे थे कि वे मुझे पीटेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी वे मुझे पीटेंगे, संबंध बताने वाले शब्द सदैव एक वचन, अगर कोई संबंध बता रहा है किसी से तो वहाँ पर एक वचन का प्रयोग, जैसे कि मामा, नाना, चाचा, दादा, बाबा, साल, और यहाँ पे जामाता जो कि जमाई होता है। उदाहरण, साला, भांजा, बेटा, भतीजा। द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी एक वचन होती है, अभी हमने पदार्थवाचक भी पढ़ा, वो भी एक वचन थी, और द्रव्यवाचक भी एक वचन होती है, जैसे कि पानी, दही, घी, दूध, लस्सी, ये सभी एक वचन की तरह ही प्रयोग होती हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे दही खट्टी, नहीं तो लिंग में आएगा ना, दही खट्टा है, कन्फ्यूज हो रही। तो यहाँ पे ना ये सब भी हमारे एक वचन की तरह ही एक्ट करेंगे, जो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो आज का आपका वचन का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैंने थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कराया है ताकि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो। फिर एक दो बार आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको ईजिली चीज़ें समझ में आएंगी और ईजिली आपके माइंड में वो फिट हो जाएंगी। जब किसी चीज़ को हम एक बार पढ़ते हैं तो वो हमें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आता, बट जैसे ही हम चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं ना तो वो फिर हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो अभी आपने अगर पहली बार वचन पढ़ा है तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर फिर भी आपको पहली ही क्लास में 50% समझ में आया तो कोशिश करना कि आप 2-3 बार इसको पढ़ो तो 50 से वो आपका 100% भी हो। देन थैंक यू एंड बाय।